हेलो दोस्तों, नमस्कार। करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज का जो व्रत है वो तीज स्पेशल है, हरियाली तीज स्पेशल। और हमारे इन-लॉज के यहाँ इसमें व्रत रहा जाता है, तो आज मैं व्रत हूँ। 24 घंटे का व्रत होता है, जिसमें खाना तो दूर है, पानी भी नहीं पीते हैं। तो अभी वैसे ये मेरा सेकेंड अटायर है। 3 बार नहाया जाता है। सुबह मैंने नहाया था, तब पीले कपड़े पहनने थे, फेरे वाली साड़ी, और फिर अभी दोपहर में ये सब पहनना था। शाम में कुछ और पहनना है, वो भी आपको दिखाएंगे। व्रत की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हम लोग को सुबह 3 बजे उठना रहता है। मैं और मेरी मदर इन लॉ उठे थे 3 बजे। मैंने तो कुछ खास नहीं किया था उठने के बाद। वो मेरे लिए सरगी रेडी की थी, जिसमें दही चूरा यहाँ पे चलता है, चिरवा दही, और हमने वो भी खाया था, थोड़ा ही खाया था, और पेड़ा खाया था, चाय बनाई गई थी। ये सब सरगी में रहता है। फ्रूट्स थे, क्या खाना है वो आपकी चॉइस है, ये सब रहता है। तो ये सब खाने के बाद फिर हम सो गए थे क्योंकि सुबह 3 बजे बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग था। फिर हम लोग सो गए थे, और उसके बाद फिर सो के उठे। फिर 5 बजे के लगभग उठना रहता है, सर को जाना रहता है। तो फिर वो सब उठने के बाद फिर हम 7 बजे के लगभग रेडी हुए हैं दोबारा से, और फिर पूजा वगैरह की गई है। और फिर दोपहर में फिर से रेडी होना रहता है, क्योंकि इस व्रत की मान्यता ये है कि इसमें सारे काम 3 बार करने रहते हैं। 3 बार दतून करनी रहती है नीम से, और 3 बार बाल धोने रहते हैं, 3 बार नहाना रहता है, 3 बार नए नए कपड़े पहनने रहते हैं जो आपने यूज़ ना किए हों, मीन जिसमें कुछ खाया ना हो, साफ़ सुथरा कपड़ा हो वो। और शाम में पूजा की तैयारी सब मेरी मदर इन लॉ ने की हुई है। पूरा क्या क्या दान करना है, क्या क्या देना है सबको। जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया ही है कि 3 बार नहाया जाता है। तो सुबह फेरे के टाइम की पीली साड़ी पहनी हुई थी मैंने, और फिर ये चुनरी की साड़ी इन्हीं के गांव से जाती है, वो पहनी है। शाम में एकदम नया कपड़ा पहनना रहता है, तो वो भी मेरी साड़ी रेडी है शाम में उसको पहनना है। और फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। एक्चुअली शंकर जी का व्रत है, पति की लंबी आयु के लिए, अच्छा पति पाने के लिए रहा जाता है। शाम को हम लोग मंदिर जाएंगे, वहाँ पे दान पुण्य वगैरह करेंगे। सारा सुहाग का सामान रहेगा, वो सब रेडी करके पंडित जी को देना रहता है। ये सब मेरी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने किया हुआ है। एक्चुअली मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का। और बाकी तो मैंने दोपहर में सोया है जिससे कि मुझे भूख प्यास कम लगे। पानी भी नहीं पिया है मैंने। और अब तो भगवान जी अब साथ नहीं दे रहे हैं, अब गर्मी बहुत हो गई है दोबारा से, तो दिन तो अच्छे से कट गया। अब प्यास लग रही है थोड़ी थोड़ी। खैर कोई बात नहीं, शंकर जी के चक्कर में अपने शंकर जी के लिए रह ले रहे हैं हाँ हाँ। भाई आज हरियाली तीज है ना? हाँ जी। तो भाई आज हरियाली तीज है, और हरियाली तीज में मैडम को हमारे तो आप ड्रेसअप पूरा देख ही लिए हैं। सुबह 3:30 बजे से बिल्कुल निराजल हैं, एक बूंद पानी भी नहीं पिए हैं, और अभी रात में 8 बजे पूजा करें। तो अभी चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। ये भी थोड़ा रेस्ट करेंगी, लेटेंगी। फिर उसके बाद अभी 8 बजे जब पूजा होगा तो पूरा होता कैसे पूजा, ये पूरा विधि विधान से हम आप लोगों को दिखाएंगे खूब अच्छे से, कायदे से। क्यों अभी थोड़ा रेस्ट करेंगी भाई। सुबह से कुछ पानी वानी पी नहीं है, तो ज़्यादा इधर उधर दौड़ भाग करेंगी तो प्यास और लग जाएगी। अभी हल्का हल्के प्यास लगी है इनको। तो फाइनली अब तीज पूजा के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिए सज गए हम पूरी तरीके से, क्योंकि अब हम लोग को मंदिर जाना है और नीचे पूजा करनी है।
फिर मंदिर जाना है। मिस्टर के लिए व्रत था, मिस्टर हमारे समय बहुत खुश है, अभी दिख नहीं रहे हैं आपको। और बताइएगा ज़रूर मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि अभी तक आपने मुझे मोस्ट ऑफ टाइम वैसे ही देखा हुआ है, ऐसे ही सिंपल में। अब बताइएगा मैं रेडी होने के बाद कैसी दिख रही हूँ। ये मैंने बहुत ही मौसम के अनुकूल कपड़े पहने हैं, क्योंकि मंदिर में आज भीड़ बहुत रहने वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा लाइट वेट कपड़े पहने हैं। और ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ। मेरी मेहंदी देख रहे हैं कितना कलर फेंकी है, कितना डार्क कलर आया है। ये क्यों आता है डार्क कलर? डार्क कलर आया है, इससे ये पता चलता है कि हम तुमको कितना प्रेम करते हैं। मेरी बैंगल्स देखिए, मेरी बैंगल्स देखिए। ये सब एक्चुअली कुछ भी पहना हुआ नहीं पहन सकते हैं, सब एकदम से न्यू पहनना था, तो ये मैंने खुद से मैचिंग मिलाया है। चाहे जैसा लग रहा हो, साड़ी में जितने कलर थे मैंने उतनी कलर की बैंगल्स पहनी हुई हैं। और देखिए मैं रेडी हो गई, देखिए। हाँ, लेकिन इन सब में एक चीज़ पुरानी है, ये चुनरी, क्योंकि ये तो यही चलेगी। ये मेरी शादी की चुनरी है, ये हमारे पतिदेव और हमारी शायद मदर इन लॉ लाए थे ना। तो ये मेरी शादी की चुनरी है। और हर पूजा में हमारे यहाँ रिवाज होता है हिंदुओं में कि आप शादी की चुनरी के साथ पूजा करें। चलिए फिर अब हम लोग निकलते हैं शिव पार्वती जी के मंदिर के लिए, क्योंकि आज शिव जी की ही पूजा है। पार्वती जी ने इतने साल तपस्या की थी उनको पाने के लिए, मैंने तपस्या नहीं की थी। पाने के बाद रख रहे हैं इसलिए हम, वरना लोग पहले भी रखते हैं। अब वैसे ये जो पूर्वांचल एरिया है यहाँ पर लोग पहले से भी रखते हैं। रीज़न ये है कि वही जो जैसे पार्वती जी ने रखा था, पहले रखा था, तब उन्हें शिव जी मिले थे। लेकिन हम लोग तो वेस्ट साइड वाले हैं, हम लोग बाद में रखते हैं, अब मिल गए हैं अब रख ले रहे हैं। चलिए फिर चलते हैं मंदिर, आइए चलते हैं, आइए चला जाए। हाँ भाई, हम भी रेडी हो चुके हैं, अब चल रहे हैं मंदिर पूजा करने। सब तैयारी हो गई है क्योंकि 9 बज गया है। और मम्मी हमारी आज मम्मी हमारी रेड साड़ी बिल्कुल पहनी है, एकदम अच्छा लग रहा है ना। और इस पे खूब छोटे छोटे प्रिंट है, ये देखिए साड़ी पे अच्छी लग रही है मम्मी हमारी, भाई नंबर 1 लग रही है। और ये देखिए पूजा करने जा रहे हैं हम लोग शंकर भगवान और पार्वती जी के मंदिर पे। और ये पूरा शंकर भगवान पार्वती जी की पूजा के लिए पूरा सामान इकट्ठा हो गया है। ये क्या मम्मी? ये क्या मम्मी? गाय का दूध। गाय का दूध है, ये दही है थोड़ा, ये तिल है, शहद है, चंदन है, रोली है, फूल है, दिया के लिए देखिए घर से ही तैयारी करके लेके जा रहे हैं हम लोग। और वहीं पे पूजा होगी, बगल में ही मंदिर है, कॉलोनी में ही, हमारे घर के बगल में। क्यों मम्मी? हाँ, बस पीछे ही बगल में, थोड़ी दूर पे। चलिए चलते हैं हम लोग, सीधे मंदिर में मिलते हैं अब।
भाई तृप्ति वहीं पे गाना बजाना बढ़िया भजन संध्या करने लगी। क्यों? हाँ, उसमें लिखा था ना जो उसकी पुस्तक थी कथा। हाँ, हैं? हरतालिका तेज व्रत कथा में लिखा था। हाँ कि भजन कीर्तन करना चाहिए, तो वहाँ ढोलक मौजूद थी। हमने सोचा 2-4 गा लें, तो इसलिए फिर हमने 1-2 गाने गाए और इस पूजा पाठ किया। माता जी ने बताया कैसे पूजा करनी है और मुझे अभी सही से प्रोसीजर नहीं पता रहता एग्जैक्टली। तो फिर हमने पूजा पाठ की और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद भी कुछ होगा क्या यहाँ से जाने के बाद घर में? पानी वगैरह पिया जाएगा ना? सामान सब सुहा का सामान सब हम लोग छुएंगे, दान पुण्य करेंगे। हाँ, अभी दान पुण्य करना है और उसके बाद आज जल मिलेगा जल मिलेगा। जल मिलेगा और हम लोग जल पिएंगे ताकि आत्मा को अपने नाम अनुसार तृप्ति प्रदान करें।